साइलेज बनाते हैं तब हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इसलिए होता है कि अंदर में जो बैक्टीरिया होता है वो बढ़िया से मतलब ग्रो कर पाए, ठीक है। और अंदर में जो अम्ल पदार्थ मतलब वो बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, उसको जल्दी बना सके, सो दैट क्या होता है वो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, एक स्टेबल स्टेज में आ जाता है कि वो ख़राब भी ना हो जल्दी जल्दी, ठीक है। इसीलिए आप उसको 6 महीने 1 साल तक उसको आराम से आप रख सकते हैं। और इसका नॉर्मली जो कहा जाता है कि 21 दिन में तैयार होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है वो होता है आपका 45 डेज। 45 डेज मतलब 1.5 महीने के बाद में आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो। और एक बार खोलने के बाद में ना उसको हम कोशिश करते हैं कि महीना भर में हम उसको यूज़ कर ले, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, खोल के जितना लेना है लेके उसको बांध के रख देते हैं। और आप ये बोलेंगे कि होते तो 1 टन के करीब, और अब 1 महीना कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम इसलिए ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमारे जितने जानवर हैं उसको हम टोटली मतलब साइलेज नहीं खिलाते। बीच बीच में क्या कर मतलब उसका साथ साइलेज के साथ में क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, या तो फिर कोई घास यूज़ करते हैं, ग्रीन भी हो सकता है या फिर ड्राई भी हो सकता है। और सबसे पहले तो सप्लीमेंट हम कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले तो हमें लेना होता है 1 से 2 kg मिडिल मिक्सचर। तो बेस्ट होता है कि आप 2 kg लें। सॉल्ट होता है आपका 1 से 2 kg, ठीक है, बढ़िया है 2 kg, क्योंकि सॉल्ट जो होता है एनिमल्स को सॉल्ट थोड़ा ज़रूरत होता है, सोडियम क्लोराइड की, वो आपूर्ति हो जाएगी क्योंकि ये पूरा 1 टन है, ठीक है। और फाइनली लास्ट होता है आपका गुड़, ठीक है ना। गुड़ हम क्या करते हैं 1 kg देते हैं नॉर्मली, तो हम 1 kg हमें यहाँ पे जो भी बनाया है 1 kg। और लास्ट में क्या है, हमें लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम इसमें इनोकुलेशन देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 10 लीटर के करीब पानी लेना है, ठीक है। 7 8 10 ले सकते हो, क्योंकि इसी पानी को ही आपको मतलब ये जो कर्ड है इसको मिक्स करने के बाद में ये एक एक लेयर जब बनाते हैं हम उस लेयर में क्या करते हैं ऊपर से छिड़क देते हैं, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, फिर वो एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो इससे क्या है, बहुत बढ़िया साइलेज आपको 45 डेज में तैयार हो जाती है। सर नहीं वो पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए गाय को कितना देना होता है। गाय को स्टार्टिंग में देंगे तो नया नया चीज़ है, कुछ गाय तो स्टार्टिंग में ही खा लेंगे, और कुछ गाय क्या होता है थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, नहीं तो खाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो और सबसे मेन बात होता है कि जब भी हम कोई एकदम अलग से चीज़ देते हैं ना जानवर को, एक झटके में नहीं देना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को हमें जब हम गाय को खिलाते हैं हम ये सोच के खिलाते हैं कि गाय का पेट में जो माइक्रोब है यानी कीटाणु जो है उसको खिलाना होता है, क्योंकि जो हजम होता है, पाचन शक्ति जो होता है उसी से बढ़ती है। तो एक झटका में आपने ज़्यादा साइलेज दे दिया तो वो जो कीटाणु है मरने का डर होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 200 से 250 ग्राम एक जानवर को देकर बाद में आप आधा केजी करके बढ़ा सकते हो। ये देने से हम लोग क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये है कि देखिए सबसे मेन बात है कि जो सीज़न में हम जानवर को हरा चारा नहीं दे सकते ना, उस सीज़न में हम ये चीज़ दे के दूध जितना प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक। और दूसरा बात यह है कि इसको हम बहुत दिन तक रख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कुछ 6 महीने से 1 साल तक भी रख सकते हैं। ये जो है ना पहले से ही थोड़ा सा आधा डाइजेस्टेड होता है, यानी ऑलरेडी पचा हुआ होता है, ठीक है। तो जो गर्मी का टाइम में अगर हम खिलाते हैं तो गर्मी का टाइम में कुछ भी खिलाएंगे, खासकर अगर सूखा चारा खिलाएंगे तो इसका बदन का जो टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे क्या तो वो जो खाता है ना उसका ज़्यादा ऊर्जा उस टेम्परेचर को कम करने में, पसीना करने ये करने में वो निकल जाती है। तो ये जो है ऊर्जा भी, टेम्परेचर भी बॉडी ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और इस मौसम में वो जानवर ठंडा रहता है। कितना क्वांटिटी बाद में अगर अडाप्ट हो गया तो कितना क्वांटिटी पर डे पर एनिमल? आप इसको 100% भी खिला सकते हैं, लेकिन आपका पास होना चाहिए उतना। नहीं क्योंकि- अच्छा, कुछ हाँ, इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है इसका। तो कितने दिन के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं काफ? काफ के लिए नॉर्मली जो होता है ना काफ को हम यूँ मान के चलते 3 महीने से अगर नीचे है ना उसको हम अवॉइड करते हैं, अब क्योंकि 3 महीने के नीचे वाला उसको हम तो प्री रूमिनेंट मानते हैं ना। हाँ, उसको हम बछड़ा नहीं, मतलब उसको हम कैटल नहीं मानते, उसको मोनोगेस्टिक मानते हैं, ठीक है। 3 से 5 महीना नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होता है 3 से 5 मानते हैं। अगर वो माँ का साथ में है तो आप सोचिए 3 महीना, अगर माँ का साथ नहीं है तो 5 महीना, उसका बाद ही हम उसको रूमिनेंट मानते हैं। आप जानते हो कि तो वही चीज़ है, हाँ, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मली उसका बिहाइंड दिस। अरे हम कुछ ना अच्छा जमा हमने बोरी को सेट करके रखा है। बोरी का अंदर में पहले पॉलीथीन दे दिया है, पॉलीथीन दे दिया है। पॉलीथीन इसलिए क्योंकि अंदर का कवर है जो हवा ना इसके हो पाए, हाँ, ठीक है। उसके बाद में अभी हम लोग क्या है उसमें घास डाल रहे हैं कटा हुआ,
और वो लड़के को इसलिए अंदर डाला है कि वो अच्छे से उसको दबा के उसको एयर को नहीं वही तो जा सकते हैं। हाँ ऊपर छोड़ो मत। इसी तरह सब करो इसको भी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ में जा रहे हैं। अच्छा और कितना डाला वो? अभी नहीं 4 बार डालना। अच्छा ठीक है। दो हाथ डालो। हाँ 2 हाथ 8 पीस डालना। वो तो डालो। एक हाथ बस बस वो जाएंगे क्या? इसको जोड़ दो। ठीक है वो तो ये सब दो। हाँ फार्मर्स को दे दीजिए। फार्मर्स को उनको फार्मर्स आ जाओ सामने रखो मैडम। नहीं हम लोग का रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर साहब। सारे जो बना के पैकिंग करके रखा है ये लगभग 21 डेज में तैयार हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है हमेशा यही मान के चलना होता है 45 डेज सबसे बेस्ट होता है। तो हम अभी जो बनाया है उसमें डेट लिख देंगे, उसके बाद 45 डेज के बाद में आप कभी भी उसको खोल सकते हैं
और खोलने का बाद में आप खिला सकते हैं। और खिलाने में ध्यान देना, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा देके उसको एडाप्टेशन करना है, ठीक है। और उस टाइम पे जो हरा चारा हो या सूखा चारा हो, अगर वो भी नहीं है तो दाना जो होता है उसका साथ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिन देना है। स्टार्टिंग में हम 200 ग्राम से शुरू कर सकते हैं। 2-3 दिन तक जो है 200 ग्राम देना है, उसके बाद आधा केजी, फिर आधा केजी करके पर डे मतलब बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ज़रूरत होगा नियर फ्यूचर कि हमें पूरा का पूरा ही मतलब साइलेज खिलाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में दाना, ठीक है, या कोई दूसरा चारा अगर है तो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। आप डॉक्टर फार्म कॉम्प्लेक्स की सीनियर वेटनरी ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर सुनीता राय को कि वो वोट ऑफ थैंक्स देकर इस ट्रेनिंग का समापन करें। जैसे कि आज हमने साइलेज मेकिंग पर प्रोग्राम और कंडक्ट किया और इसमें हमारे सारे किसान, प्रोग्रेसिव किसान ने भी पार्टिसिपेट किया। जैसे कि सारे प्रोग्रेसिव किसान हैं और बाहर सारे जुरिडिक्शन से आए हुए हैं किसान। बिम्बलीगंज से इतने दूर से आई है, काफ़ी साल अच्छी इनका डेयरी के ऊपर में बहुत नॉलेज है और इनके पास 30-35 गाय इनके पास हमेशा होता है। और ये मंगरूटान से आई है और ये देखिए डॉलीगंज से कितने सीनियर सिटीजन भी आए हुए हैं और इस तरह से काफ़ी सारे आए मंगरूटान से, और एक लोग आए हैं गंगाचांद से आए, और बाकी ट्रेनीज और हमारा स्टाफ है, कंपाउंडर्स है। तो और इसमें इसको बनाने में और हमारा मेन जो हमारा और प्रोग्राम में हमें बनाने के लिए हमारे जो सीआरई से जो डॉक्टर साहब आए, हमारे बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रेनिंग दिया, कैसे करना है, कैसे बनाना है, क्या इसका यूज़ है। तो आशा है कि आप सबको समझ आया होगा और उन्होंने नंबर भी दिया है, तो आपको किसी को भी कुछ बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें इसको अरेंज करने में हमारा फॉडर फार्म का कावेरी मैडम का और उनके टीम का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैडम काफ़ी सालों से इस फॉडर फार्म में काम कर रही है और हमेशा से उनका योगदान 100% रहता है, तो उनका बहुत बहुत थैंक्स है इसके लिए। फिर हमारे डॉक्टर कैटल लोडिंग फार्म के डॉक्टर पालवे सर और डॉक्टर सतीश हमारे सेंट्रल हैचरी के, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया और सारे हमारे जो स्टाफ है इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रोग्रेसिव फार्मर्स का जो आए हैं काफ़ी दूर से, और डॉक्टर साहब जो पैरिस से आए हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर पालवे का धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर सतीश का, कावेरी मैडम उनके टीम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत सपोर्ट किया और ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। All please like and share and click in the bell button and subscribe please. Thank you for watching our video. Thank you.